गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट दिवस देखते हैं और थीम देखते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फरवरी में मनाए जाने वाले दिवस। तो 1 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय, विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को विश्व सावरकर की पुण्यतिथि। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस। 25 जनवरी को फरवरी का इतना ही था। तो अभी हम लोग कुछ जनवरी वाला देखेंगे। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट वाला बाकी जो मंथ्स बच गए उसमें से देखते हैं। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ से। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना पे मंजूरी दी गई है। तो कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक के जो सीएम है कौन है? वो है सिद्धारमैया। राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। आप मैप में कर्नाटक यहाँ देख सकते हैं, इसका विस्तृत मैप देख सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हाल ही में तपन के बोस का निधन हुआ है? तो तपन के बोस का निधन हुआ हाल ही में, तो वो कौन थे? तो तपन के बोस जो थे फिल्म निर्माता थे, तो इनका निधन हो गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये जो देश का नाम है ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी भीख मांगने को अपराध की योजना में शामिल किया है। लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले भारत की बात करें तो भारत के इंदौर शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस चीज को लॉन्च किया गया है कि वहां भिक्षावृत्ति को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। अगर कोई आदमी किसी को भिक्षावृत्ति देते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1000 रुपये जुर्माना या 1 साल की कैद की सजा हो सकती है। तो
इस तरह की चीजें भारत में की गई है और पाकिस्तान में ऑन द वे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुजरात का जो है गुनेरी, उसको जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया है। तो गुजरात की अगर बात आई तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और वहां के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और जो कैपिटल है, वहां की राजधानी है गांधीनगर है। और आप मैप में देख सकते हैं गुजरात को, और आप विस्तृत मैप यहाँ देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती के विरोधी के लिए किस भारतीय एयरफोर्स के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है, और समुद्री डकैती के विरोधी के लिए इनको दिया गया है सम्मान। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है? तो आप देख सकते हैं कि 25% का टैरिफ लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? कि इनका देखिए एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था। आप जानते होंगे कि एज ए लोग मानते हैं कि कॉमेडी में बोला, मजाक मस्ती में ऐसी बातें बोली, लेकिन कहा था जो कनाडा के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको कहा था कि आप एक मतलब स्टेट की तरफ से, आप नए स्टेट की तरफ से आप जुड़ जाइए हमारे अमेरिका में, आपको वहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा। क्योंकि आस है कि आगे इस्तीफा तो दे दिया है अभी जस्टिस ट्रूडो ने, लेकिन आगे वो रह नहीं पाएंगे। तो आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो निर्बाध यात्रा के लिए SWA रेल लॉन्च किया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि रेल मदद नाम का एक ऐप है, जिसमें आप यात्रा के दौरान कोई तरह की असुविधा होती है तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई उस पर होती है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो गैर अधिसूचित किया है किसने? असम ने किया। तो असम की अगर बात आई तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और कैपिटल जो है राजधानी दिसपुर है असम की। और मैप में आप असम देख सकते हैं और विस्तृत मैप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। तो हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? तो ई रूपी वॉलेट तो लॉन्च किया, लेकिन बीटा क्या होता है? बीटा होता है स्टार्टिंग वर्जन या ऐसा वर्जन जिसमें डेवलपिंग मोड में होता है। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रेड ने लॉन्च किया है। क्रेड ने, पेटीएम, आप जानते हैं कि पेटीएम एक पेमेंट वाली कंपनी है, फोन पे भी, गूगल पे भी, ये सब भी कंपनी है। तो क्रेड ने ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में किसने विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन जो किया है वो जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किया है विश्व पुस्तक मेले का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ, वे कौन थे? तो नवीन चावला जो थे पूर्व चुनाव आयुक्त थे, तो इनका भी निधन हो गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो एक व्यक्ति के रूप में पर्वत को मान्यता दी गई। तो ये किस देश में किया गया? तो ये न्यूजीलैंड में पर्वत को भी एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम पे है? तो ये जो है तिलक वर्मा के नाम पे है। तिलक वर्मा आप देख सकते हैं इनके नाम पे है। अगला जो क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये आयरिश प्रधानमंत्री यानी आयरलैंड के प्रधानमंत्री अब चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स युवा
समूह की जो उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता जो है भारत करेगा। तो आगे हम लोग कुछ पीछे पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जीवीए में भी एफ यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में किस दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये 6.4% बढ़ने का अनुमान, इससे पहले अधिक था लेकिन ये अनुमान कम है। अब देखिए एक्चुअल क्या रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को आज संसद में किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेश किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है को निजी अंतरिक्ष विमान के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। तो इस कंपनी ने चुना है एक्सओम मिशन, यानी एक्सियोम कंपनी ने अपने मिशन पे भेजने के लिए इनको चुना है। तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया, गिरिराज सिंह ने किया। हाल ही में किस मंत्रालय को UDISE प्लस रिपोर्ट तैयार की है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने ये तैयार की। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना लागू की है, तो ये कर्नाटक ने शक्ति योजना लागू की है। इससे पहले आप जानते हैं कि दिल्ली में ऐसी मुफ्त महिलाओं के लिए बस यात्रा चल रही है। अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, तो किस संस्था ने दर्द रहित इंजेक्शन यानी शॉक वेव आपके स्किन में सटा के शॉक दिया जाएगा, आपको कोई सुई अंदर नहीं चुभोई जाएगी, तो शॉक रहित सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, तो IIT बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। अगला जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो शीर्ष स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शोध और लेखों को पहुंच प्रदान करना और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। देखिए आपको नेशनल इंटरनेशनल का जो मैगजीन है और बाकी जो शोध का जो पहले का लिखा हुआ सारी चीजें हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएगी, तो उसी को कहा जाता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसकी जो शुरुआत की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको फ्री PDF चाहिए, PDF में क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। निःशुल्क PDF यहाँ मिल जाएगा आपको और सारे चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।